हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रोमन नंबर्स के रिगार्डिंग। रोमन नंबर कौन सी क्लास से हमको पढ़ने के लिए आता है, वो क्यों इम्पोर्टेंस है इतना, आज डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त होगा। तो रोमन नंबर आप जैसे ही क्लास थर्ड में इंटर करते हैं तो वहां से आपको लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी सोल्यूशन उसके बारे में हमको पढ़ने के लिए आता है। थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये 3 क्लास में हमको रोमन नंबर के बारे में पढ़ने के लिए आता है। लेकिन आपको पता है कि इसके रिगार्डिंग में कितना इंपॉर्टेंस है, वो पूरी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस हम लोग के लिए आता है। ठीक है, जैसे आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट रहता है या ग्रेडिंग मार्क्स भी जो भी देना रहता है तो नंबरिंग वगैरह देना रहता है, तो अभी फिलहाल सब की जगह रोमन नंबर ही यूज किया जा रहा है। अगर रोमन नंबर हमें नहीं आए तो वहां पे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि रोमन नंबर ज्यादा लोग डेवलप कर रहे हैं, इसको ज्यादा लोग इसे यूज करने में ला रहे हैं। तो रोमन नंबर अगर छोटा छोटा रहता है तो वो आसानी से सब जान जाता है, लेकिन जैसे 69 हो गया, 99 हो गया, 100 हो गया, 100 से क्रॉस करते हैं तो इसके बारे में लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। और एक ही साथ रोमन नंबर बड़ा संख्या को देता है तो हम लोग नहीं बना पाते हैं। तो आज मैं स्प्लिट करके एक बड़ा रोमन नंबर दिया है तो उसको कैसे हम नंबर में स्प्लिट करके सिंपल वे में हम कैसे उसको जाने, ताकि पूरी लाइफ हमें याद रहे, भूलने की जरूरत नहीं पड़े। तो प्लीज वीडियो लास्ट तक बने रहेगा, इसके बारे में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता रहूं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि रोमन नंबर इसका फर्स्ट स्टेज होता है, मैं वहां से लेकर चलता हूँ। वीडियो हो सके तो 15 से 20 मिनट तक जाए, लेकिन पूरा मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं 1 से। तो 1 का क्या होता है, 1 का क्या हम लोग बोलते हैं, 1 का आई होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर सेकंड पे नहीं जाएंगे, सेकंड का फिर कौन सा रोमन नंबर होता है वो मैं लिख रहा हूँ, फिर उसको वैल्यू लिखना शुरू करूंगा। 5 का क्या होता है, V। ठीक है, इसके आगे 10, आपका 10 का क्या हो सकता है, X। ठीक है, फिर इसके आगे जाओगे तो 50 में आपको जाना है। ठीक है, 50 का क्या होता है, L होता है। ठीक है, 1 का I, 5 का V, 10 का X, 50 का L। ठीक है, अब इसके आगे जाओगे तो 100, कौन सा, 100 में क्या होता है, C। ठीक है, फिर इसके आगे हम लोग जाते हैं तो 500 का क्या होता है, D। ठीक है, लास्ट होता है 1000 का क्या होता है, M। ठीक, अब इसके बीच का हमें सॉल्यूशन करना है। जैसे में 99 हो गया, 65 हो गया, 255 हो गया। एक ही मैं एग्जांपल लेके पहले बता रहा हूँ। 1000 के आगे भी आपको रोमन नंबर आएगा, लेकिन हमें 3 4 5 100 तक या आगे भी 8 9 10 तक जितना रोमन नंबर आता है वो इतना ही के बीच में आपको सब ग्रेडिंग देने के लिए या मार्किंग करने के लिए आपको यूज करने में आएगा। ठीक है, तो 1 का क्या होता है, आई। तो रोमन नंबर में आपको पता होना चाहिए कि कितने डिजिट तक वो क्या होता है कि रिपीट किया जाता है। एक आई है तो आई को हम कितने टाइम से रिपीट करते हैं, कोई भी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या दिया जाता है उसको रोमन नंबर में 3 टाइम्स तक रिपीट करते हैं। ठीक है, और वो कौन सी रिपीट होता है बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूं। फर्स्ट है आई, तो आई कितने टाइम्स रिपीट होता है, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स से रिपीट होता है। ठीक है, इसको आप 3 टाइम लिख सकते हैं, अगर 4 टाइम लिखना हो तो आपको नहीं, तो उसके बाद जो नेक्स्ट रोमन आता है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फिर वी हो गया, तो वी का क्या होता है, 5 हो गया, तो इसको आप एक भी सेकेंड टाइम आप रिपीट नहीं कर सकते, तो सिर्फ ओनली 1 टाइम आपको रिपीट होगा यहाँ पे। ठीक है, वी क्या होता है, ओनली 1 टाइम। सिर्फ ओनली 1 टाइम इसको रिपीट करना है। अब यहाँ पे एक्स हो गया, तो एक्स को कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो एक्स को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स। ठीक है, अब इसके आगे आपका एल हो गया, तो एल को आप कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं, तो सिर्फ ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम। ठीक है, सी है, तो सी को कितने टाइम रिपीट करिएगा, 3 टाइम्स आपको रिपीट करना रहेगा, 3 टाइम्स। डी, ठीक है, तो डी को कितने टाइम रिपीट करिएगा, ओनली 1 टाइम आप डी को रिपीट कर सकते हैं, कितने टाइम, सिर्फ ओनली 1 टाइम, ओनली 1 टाइम।
नेक्स्ट रहेगा एम, तो एम को आपको कितने टाइम रिपीट करना रहेगा, एम को 3 टाइम्स रिपीट करना रहेगा। ठीक है, ये आपका डायग्राम टेबल हो गया। रोमन 1 का आई, 5 का बी, 10 का एक्स, 50 का एल, 100 का सी, 500 का डी, 1000 का एम। अब इसके बीच का हम लोग 15 to 20 एग्जांपल्स लेके देखेंगे ताकि इसके रिगार्डिंग में कुछ भी बीच से रोमन आए तो हमको दिक्कत नहीं हो। कितने टाइम रिपीट कर सकते हैं यहाँ पे मैं मेंशन किया हूँ। ठीक है, अब इसके आगे बीच का संख्या लेकर हम लोग इसके बारे में देखेंगे। देखिए हमने यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिखा था, 1 का क्या लिखा था, आई। ठीक है, यहाँ पे आई लिख दिए थे। अगर हमको 3 का लिखना रहे तो 3 का क्या होता है, ट्रिपल आई हो गया। फिर यहाँ पे हम बोले थे कि कोई भी संख्या को 3 टाइम्स रिपीट होता है, जो रिपीट होने लायक रहता है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 क्या क्या करोगे, 4 टाइम्स यहाँ पे आई, तो 4 टाइम्स आई तो आप दे नहीं सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि 4 टाइम्स जो आई देते हैं ना करके 5 का हमारा क्या होता है, 5 का v होता है, कितना v। तो पहले क्या देना है v, और 4 5 में से कितना कम होता है, तो ओनली 1 कम होता है। ठीक है, 4 5 के आगे के पीछे है तो वहां पे पीछे है, तो v के पहले क्या देंगे, यहाँ पे i दे देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हमें 6 लिखना है तो 6 क्या करेंगे, v और यहाँ पे i देंगे। ठीक है, v मीन्स 5 और i मीन्स क्या हो गया 1। फिर इसके आगे देखिए अगर 9 का देना है हमें, तो 9 का हम लोग क्या दे सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज क्या करें कि v मतलब 5 हो गया। ठीक है, तो 4 वो i दे देंगे यहाँ पे, यानी कि 4, तो 5 4 9 कितना हो गया, 9 हो गया। लेकिन हमारे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, इसे हम नहीं कर सकते। तो हमें पता है कि 4 टाइम्स रिपीट नहीं होता है कोई भी संख्या, जो रिपीट होता है वो ओनली 3 टाइम्स रिपीट होता है। तो हमको 9 को कैसे लिखना रहेगा, तो 9 को लिखने के लिए सिंपल तरीका क्या आपका, सबसे पहले x लिखना है, और 9 10 में से कितना कम है, तो ओनली 1 डिजिट कम है, तो x, और 9 के पीछे x मतलब 10, तो x के पीछे क्या देना है, i दे देना है। ठीक है, a है आपका, और आपको 10 का, तो 10 का क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सिंपल फॉर्मेट हो गया। अब इसके आगे थोड़ा लॉन्ग हो जाते हैं। देखिए लॉन्ग में आपको लिखना है तो सबसे पहले एक संख्या लेते हैं, 29 लेते हैं। ठीक है, तो 29 को हमको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो हम लोग को क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, कोई भी अगर बड़ा संख्या आता है, हमें वहां पे रोमन नंबर लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो कुछ नहीं करना है, उसको जस्ट स्प्लिट कर देना है, छोटा छोटा में उसको स्प्लिट कर देना है। स्प्लिट कैसे करेंगे, 29 है तो यहाँ पे करेंगे 20 प्लस 9, क्या करेंगे 20 प्लस 9, 20 का क्या होता है डबल एक्स, बीच में प्लस तो प्लस, 9 का क्या होता है तो आई एक्स, तो x x i x, तो क्या हो गया 29 हो गया। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x x i x, ये हमारा रोमन नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके आगे लेते हैं, तो एक हम संख्या लेते हैं 34 लेते हैं। ठीक है, तो 34 का क्या होगा, सेम अगर हमको डायरेक्ट समझ में आ गया तो हम सही से लिख सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो उसको हम छोटे छोटे में स्प्लिट कर देंगे। अब वो कैसे स्प्लिट करें, अब इसका देखिए 34 है, तो 34 का क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे 30 प्लस 4, 30 का क्या होता है ट्रिपल एक्स, एक ट्रिपल एक्स हम दे दिए, 4 का क्या होगा आई वी, तो फिर एक साथ इसको मर्ज कर देंगे, ट्रिपल एक्स आई वी, तो हमारा क्या हो गया 34 हो गया। तो सेम इसको ऐसा ही करेंगे, एक्स 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 आई वी, तो हमारा कितना हो गया, 34 हो गया। हो गया, अब इसके आगे देखना, एक हमारा मान लें कि यहाँ पे 39 हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो 39 का हम कैसे कर सकते हैं, सेम हम इसको स्प्लिट कर देंगे, यहाँ पे 39 कर दिए। ठीक है, तो 39 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 प्लस 9 हो गया, तो 30 का क्या होता है ट्रिपल एक्स, ठीक है, प्लस 9 का क्या होता है आई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि बोलो कि 4 टाइम्स एक्स तो यूज हो नहीं सकता है,
तो यहाँ पे 4 टाइम्स x नहीं हो रहा है, इसके पीछे का क्या है i दिया हुआ है, ठीक है। और 30 अलग हो गया, 9 अलग हो गया, 9 का क्या होता है ix होता है। तो ये क्या हो गया, ये 30 और ये 9 हो गया। तो सेम हम ऐसा ही लिखेंगे x x x i x, ये हमारा 39 हो गया। अब इसके आगे बोलोगे कि अगर हमें 40 का लिखना है तो 40 के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऐसा तो कर नहीं सकते कि 4x यहाँ पे 40 का, तो क्या कर सकते हैं 4x, नहीं ये तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ऑलरेडी एक वीडियो का स्टार्टिंग में देखे थे कि कोई भी रोमन नंबर 4 टाइम्स रिपीट नहीं हो सकता, ओनली 3 टाइम्स आपको रिपीट करना है, जो रिपीट होता है उसी को। तो यहाँ पे 40 हमें करना है, तो अब हमें जाना है 50 की रेंज में जाना है, किसको 50 का रेंज में देखना है कि 40 50 से कितना कम है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग 50 के रेंज में क्यों जाएंगे, इसलिए ताकि हमें कोई भी संख्या 4 टाइम्स रिपीट हम नहीं कर सकते हैं। तो हमको 50 के रेंज में जाना है, देखना है कि 40 50 से कितना कम है, ठीक है। 10 कम है तो 10 का क्या होता है x होता है, और 50 का क्या होता है l होता है। 40 50 से आगे है कि पीछे है, तो पीछे है, तो क्या करेंगे कहाँ पे x देंगे, तो पीछे में x देंगे। तो वो देखिए यहाँ पे आप ये कितना है 50 है, तो 50 हो गया, 50 माइनस 40 तो हमारा क्या होता है 10 होता है, ठीक है। 10 का क्या होता है x होता है। अब इसमें देखना है कि 50 माइनस 10 तो क्या होगा 40 हो गया, हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे कि 50 का कितना होता है, तो 50 का हमारा l होता है, ठीक है। और फिर हमारा 10 का क्या होता है, 10 का x होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, 40 50 से आगे की पीछे है तो पीछे है, तो सबसे पहले एक l लिख देंगे, ठीक है। l लिख दिए, और l लिखने के बाद फिर हमें कितना करना पड़ेगा, वहां पे कितना कम है 10 कम है, 50 में से 40 कितना कम है, तो 10 कम है, तो 10 का क्या होता है x होता है। तो ये हमारा 40 का रोमन नंबर हो गया, और 50 हो गया तो 50 का आपको क्या है l पे l आपको लिख देना है, ठीक है। सेम आपको ये कहां तक जाएगा 89 तक आपको ये प्रोसेस आगे चलता चल जाएगा। देखिए मान लो कि हमें लिखना है 59 का लिखना है, किसका 59 का लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको स्प्लिट कर देंगे 50 प्लस 9, ठीक है। तो 50 का क्या होता है l होता है, ठीक है। 50 का l हो गया, और 9 का क्या हो गया i x हो गया, तो l i x a, तो हम सेम वैसा ही लिख सकते हैं l i x, ओके। फिर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 65, तो 65 में क्या करेंगे, पहले हम इसको स्प्लिट कर देना है, 65 है तो यहाँ क्या करेंगे 50 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। 50 का l प्लस 10 का x प्लस 5 का v, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे l x v, देख लिया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे लेते हैं 89 का किसका लिए 89 का, तो 89 का हम स्प्लिट कर देंगे, तो 89 का क्या करेंगे 50 प्लस 30 प्लस 9, 50 का कितना होता है l, 30 का कितना होता है ट्रिपल x, 9 का कितना होता है i x, तो हम यहाँ पे सेम उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे l x x x i x, ये है आपका रोमन नंबर। अब इतना देखिए, इसके आगे कुछ हम 100 से क्रॉस करेंगे, 500 के बीच का हम लोग रेंज लेंगे। अब ठीक है, इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखिए कि 65 है, तो 65 को हम लोग क्या करेंगे तो स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट कितना, तो 50 प्लस 10 प्लस 5, तो क्या हो गया 65 हमारा हो गया। तो ए हो गया 89 लिख दिए, l x x x i x, ये हो गया। अब यहां से आपको क्या देखना है, देखिए इसको मैं पहले रख करता हूं, फिर 100 के रेंज में आते हैं हम लोग। फिर हमारा यहाँ पे 90 करना है, तो अब आप लोग बोल सकते हैं कि 90 100 से कितना कम है 10 कम है, तो l 4 टाइम्स x, ये हम लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे थे कि कोई भी रोमन 4 टाइम्स हम बिल्कुल नहीं रिपीट कर सकते हैं, इट्स ए रॉन्ग मेथड, ठीक है। तो हमें देखना है कि 90 100 से कितना कम है 10 कम है,
तो 90 100 से बाद आता है कि पहले आता है? तो पहले आता है। तो एक्स हम सी के बाद में देंगे कि पीछे देंगे? तो पीछे देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 100 का कितना होता है? सी होता है। और 90 है तो 100 में से कितना कम है? सिर्फ ओनली 10 है, तो 10 कहाँ देंगे? एक पीछे हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और आपको 100 का ऑलरेडी आपको पता है सी। सेम ए मेथड होता है, कोई भी रोमन आपको हार्ड नहीं लगेगा। सिर्फ जैसे ही आपको 500 या 489 39 जैसा भी हो, उसको जस्ट स्प्लिट कर दीजिए 2-3 पार्ट में। हल्का हल्का में आ जाएगा तो हल्का हल्का रोमन आप आसानी से इसको फॉर्मेशन कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे जैसे में ले लिए, एक लेते हैं हम लोग संख्या 149 का लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कितना का? 149। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसे बनाने में बच्चे लोग काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो हम कैसे करेंगे? 149 का 149 है, तो सबसे पहले हम 100 यहाँ लिए, 100 प्लस 40 प्लस 9 कर दिए। 100 का क्या होता है? सी होता है। 40 का क्या होता है? एक्स एल। क्यों? क्योंकि 40 है तो 50 से कितना कम है? 10 कम है ना? तो 4 टाइम्स हम एक्स तो दे नहीं सकते, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या देंगे? एक्स एल प्लस 9 का क्या होता है? आई एक्स। बस इसी को हमको उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देना है, सी एक्स एल आई एस। ये आपका कितना का हो गया? 149 का होगा। सी मीन्स क्या होता है? 100। एक्स एल मतलब क्या होता है? 40। आई एक्स का मतलब क्या होता है? 9 होता है। ये आपको यही प्रोसेस है। अब आपको मान लिया जाए कि 199 का लिखना है। किसका? 199 का। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 199 का तो हम सबसे पहले ले लिए 100 प्लस, फिर क्या करेंगे? 50 प्लस 40 प्लस 9, तब 4-5 पार्ट में इसको हम स्प्लिट कर देंगे। 100 का क्या होता है? सी प्लस 50 का क्या होता है? 50 का एल होता है। ठीक है, फिर एक प्लस है यहाँ पे 40, तो 40 का क्या होगा? एक्स एल। तो हम 2 टाइम एल बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, तो स्प्लिट भी करना तो आपको रेंज देख के स्प्लिट करना रहेगा। ठीक है, तो हम 4 टाइम तो एल नहीं यूज कर सकते हैं। तो हमको अब करना क्या है कि 100 प्लस 90 प्लस 9। 100 का क्या होता है? सी। 90 का क्या हो सकता है? एक्स सी। 9 का क्या होगा? आई भी। इसी को सेम हमको कॉपी पेस्ट कर देना है, पहले एक साथ मर्ज कर देंगे, सी एक्स सी आई एक्स आई एक्स, सी एक्स सी आई एक्स। सी मीन्स क्या? 100। एक्स सी मतलब क्या? 90। आई एक्स क्या मतलब? 9। तो 100 प्लस 90 190 और 9 199। ये आपका रोमन नंबर हो गया। अब ऐसे ही आपको 380 का करना है, तो 380 का आप कैसे कर सकते हैं? 300 प्लस 80, यही ना करेंगे? तो 300 क्या हो गया? सी 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 प्लस 80 है, तो 80 का हम लोग क्या करते हैं? 80 का हम लोग देखिए यहाँ पे जैसे में 80 है तो 80 का हमको क्या करना रहता है? 50 प्लस 30। 50 का क्या होगा? एल। 30 का क्या होगा? एक्स एक्स एक्स, यही होता है ना? तो हम क्या करेंगे? सी 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 कर दिए, फिर एल दिए, एक्स एक्स एक्स। ये आपका रोमन नंबर हो गया। कुछ नहीं, एक हम लोग ले लेते हैं 400 का। तो 400 का तो 4 टाइम्स हम सी तो दे नहीं सकते, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 500 के रेंज में जाएंगे। किसका? 500 के रेंज में जाएंगे। 500 का हमारा क्या होता है? डी होता है। कितना? 500 का डी होता है। तो डी 400 500 से कितना कम है? तो 100 कम है। कितना? 100। तो 100 का क्या होता है? सी होता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम डी लिख देंगे और उसके पीछे सी लिख देंगे। बस सेम ए प्रोसेस है। आप इस तरह से आसानी से कोई भी संख्या हार्ड दिया हो, उसका रोमन नंबर लिखना हो, तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, वी कैन राइट इजीली आफ्टर स्प्लिटिंग द नंबर्स। नंबर को स्प्लिट करना है, जस्ट उसी तरह हमें आगे बढ़ते
चले जाना है। बाकी रोमन नंबर कितना इंपॉर्टेंस है आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम का फॉर्मेट होता है या कहीं सिलेबस में भी आपका बुक वगैरह में भी एवरी जगह रोमन नंबर आपको यूज किया रहा है। अगर आपको रोमन नंबर नहीं पता है तो आपको वहां पे कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो रोमन नंबर किस लिए है वो आप अच्छे से जान गए होंगे और हमें रोमन नंबर सीखना बहुत जरूरी होता है। और ये आपको क्लास कौन सी क्लास से सेकंड में आपको नहीं पढ़ने के लिए है, क्लास थर्ड में इंटर करते हैं, फोर में करते हैं, फाइव में करते हैं, एक 3 क्लास में आपको रोमन नंबर पढ़ने के लिए आता है। बाकी 6 से आपको रोमन नंबर नहीं है, लेकिन ये पूरी लाइफ आपको याद रह जाता है, पूरी लाइफ आपको काम आता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो रोमन नंबर्स के रिगार्डिंग में। प्लीज जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। और इसमें अगर कोई भी संख्या टूटी फूटी या कोई मिस्टेक हो तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपकी कमेंट मैं पढ़ कर उसको सुधार कर सकूं और अगले दिन में उस वीडियो को रिवाइवल करके मैं आपके पास पहुंचा सकूं, शेयर कर सकूं। धन्यवाद।